चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निवाली बीआरसी 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। बड़वानी जिले के निवाली में लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीआरसी महेंद्र सिंह राठौर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शिक्षक जितेंद्र सोनी की शिकायत के बाद की गई। आरोप है कि बालिका शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृत 20,000 रुपए में से हिस्सा मांगकर भ्रष्टाचार किया जा रहा था। तय योजना के तहत शिक्षक को एटीएम के पास पैसे देने भेजा गया, जहां जैसे ही आरोपी ने राशि ली, टीम ने उसे दबोच लिया। इस मामले में एक ही टीम में एक सब इंजीनियर को भी आरोपी बनाया गया है और जांच जारी है। 4 लेन पर टेंट लगाकर बीच रोड पर बनाया खाना। रतलाम में करणी सेना परिवार का विरोध प्रदर्शन मंगलवार रात भर जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने महू नीमच 4 लेन पर टेंट लगाकर वहीं खाना बनाया और सड़क पर ही बिस्तर लगाकर डेरा डाल दिया। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहर से पहले ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी कलेक्टर से सीधी बातचीत की मांग पर अड़े रहे और रात भर सड़क पर बैठे रहे। दिन भर सड़क जाम जैसी स्थिति बनी रही। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। शराबियों ने पुलिसकर्मियों को पटक पटक कर पीटा। रीवा में बीच सड़क पर शराब के नशे में धुत युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पुलिसकर्मियों को पकड़कर पटकते नजर आ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की, गाली गलौज और हाथापाई होती रही। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने भी माहौल को भड़काने का काम किया। घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चित्रकूट में फायरिंग करने वाले 3 इनामी गिरफ्तार। सतना के चित्रकूट में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करने वाले 3 इनामी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी करीब 102 दिनों से फरार थे और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। घटना 2 दिसंबर 2025 की है, जब बदमाशों ने राहगीरों को डराने के लिए फायरिंग की थी। भीड़ इकट्ठा होने पर आरोपी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए थे। इस मामले में कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें से 2 पहले ही जेल में बंद हैं। पुलिस अब अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है। बैतूल कृषि उपज मंडी 4 दिन बंद। बैतूल कृषि उपज मंडी 19 से 22 मार्च तक 4 दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान सभी प्रकार की नीलामी और खरीदी बिक्री गतिविधियां स्थगित रहेंगी। गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, ईद और साप्ताहिक अवकाश के कारण यह निर्णय लिया गया है। मंडी प्रबंधन ने किसानों से पहले ही अपील की थी कि वे अपनी उपज अवकाश से पहले ही बेच लें। अवकाश के दौरान मंडी परिसर में किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद मंडी सीधे सोमवार को खुलेगी। किसानों को असुविधा से बचने के लिए पहले ही योजना बनाने की सलाह दी गई है। मुरैना जिला अस्पताल में हुई फायरिंग। मुरैना जिला अस्पताल के बाहर निजी अस्पतालों के एजेंटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई। यह घटना 15 मार्च की रात की है, जो अस्पताल परिसर के सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार एक प्रसूता को अपने अपने अस्पताल ले जाने की होड़ में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। इसी दौरान गोलियां चला दी गईं। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि प्रसूता जिला अस्पताल में भर्ती होने के बजाय कहीं और चली गई। पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है। विद्युत पंप जब्त करने पहुंचे कर्मचारी से मारपीट। टीकमगढ़ जिले के बमहोरी खास गांव में बिजली बिल बकाया होने पर पंप जब्त करने पहुंचे कर्मचारियों और किसान परिवार के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। बिजली विभाग के अनुसार संबंधित उपभोक्ता पर करीब 60 से 65 हजार रुपए का बकाया है। वहीं किसान परिवार ने कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। घटना के बाद दोनों पक्ष दिगौड़ा थाना पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट में चैत्र अमावस्या पर पहुंचे 1 लाख लोग। चित्रकूट में चैत्र अमावस्या के अवसर पर आस्था का बड़ा जन सैलाब देखने को मिला। प्रशासन के अनुसार करीब 1.50 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे और मंदाकिनी नदी में स्नान कर दान पुण्य किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ के दर्शन किए और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा और जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। 400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और अतिरिक्त बल भी लगाया गया है। सीहोर में नर्मदा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सीहोर में भूतड़ी अमावस्या के अवसर पर नर्मदा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
सुबह से ही लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आंवली घाट पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है। अधिकारियों ने महिला और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। घाटों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके और श्रद्धालु सुरक्षित रह सकें। एमपी में महिला बंदियों को जल्द मिलेगी खुली जेल। मध्य प्रदेश की जेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब महिला बंदियों को भी खुली जेल में रहने का अवसर मिलेगा। यह जानकारी जेल महानिदेशक डॉक्टर वरुण कपूर ने ग्वालियर केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। इस पहल का उद्देश्य महिला बंदियों के पुनर्वास और उन्हें बेहतर जीवन की ओर प्रेरित करना है। कार्यक्रम में संत स्वामी सुतीक्ष्णदास देवाचार्य महाराज भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। ग्वालियर जेल में वर्तमान में 134 महिला कैदी और उनके साथ 11 बच्चे रह रहे हैं। शिवपुरी में कार की टक्कर से 2 युवक घायल। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रही कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 17 मार्च की रात करीब 10 बजे की है। अमन चौहान अपने दोस्त अनस खान के साथ पैदल घर लौट रहे थे, तभी तेज गति से आ रही वैगनार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। आरोप है कि चालक शराब के नशे में था और टक्कर के बाद एक युवक को कुछ दूर तक घसीटता ले गया। मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। केस वापस लेने का दबाव पर युवक से मारपीट। सीधी जिले के कोदौरा गांव में एक युवक के साथ केस वापस लेने का दबाव बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लाला साकेत को गांव के 2 युवकों ने रास्ता रोककर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि वह अपनी मां से शिकायत वापस लेने को कहे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पीड़ित परिवार पहले से दर्ज शिकायत को लेकर दबाव में है। महिला ने आरोप लगाया कि पहले भी विवाद हुआ था। घटना के बाद परिवार दहशत में है और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। नल जल योजना में अनियमितताओं पर जांच टीम पर भड़के ग्रामीण। झाबुआ जिले में नल जल योजना में गड़बड़ियों को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग के कार्यालय के बाहर धरना देते हुए जांच दल को ही अस्वीकार कर दिया है। उनका आरोप है कि जांच में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। इससे पहले 9 मार्च को भी प्रदर्शन हुआ था, जिसे जांच का आश्वासन मिलने पर समाप्त किया गया था, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने से ग्रामीण फिर आक्रोशित हो गए। इस बार उन्होंने कार्यालय के बाहर ही रात बिताई और गेट बंद होने के कारण तररा नहीं जा सके। हरदा में नरवाई जलाने पर किसान पर कार्रवाई। हरदा जिले में नरवाई जलाने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए किसान शिवनारायण बिश्नोई पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने अपनी जमीन पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल अवशेष जलाए थे, जो नियमों के खिलाफ है। यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई है। जिले में पहले से ही नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लागू है और सैटेलाइट के जरिए निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अवशेषों का सही प्रबंधन करें। गुना के डीपीसी को कमिश्नर ने किया सस्पेंड। ग्वालियर कमिश्नर ने गुना जिले के जिला परियोजना समन्वयक अरशी कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। उन पर निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि समय पर जारी न करने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया गया कि स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया गया। इससे कार्य प्रभावित हुआ। मामले में लापरवाही और नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। रायसेन मंडी में नई फसल की आवक शुरू। रायसेन कृषि उपज मंडी में नई फसल की आवक शुरू हो गई है, जिससे बाजार में रौनक बढ़ गई है। मंगलवार को मंडी में गेहूं और चना की नई फसल पहुंची, जिसे व्यापारियों ने अच्छे दामों पर खरीदा। धान के बढ़े हुए भाव के कारण उसकी आवक में भी इजाफा देखा जा रहा है। किसानों में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद जगी है। नई फसल आने से मंडी में खरीदी बिक्री की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है।